आज हम लोग पढ़ेंगे जीवों में जनन 15 को महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्लास 10 का बायोलॉजी फर्स्ट लेसन जीवों में जनन। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 1, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ए में हो गया पेनिसिलियम, बी में हो गया पैरामीशियम, सी में हो गया ईस्ट और डी में हो गया इनमें से सभी। तो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ईस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर सी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बिना निषेचन के फल को निर्माण को क्या कहते हैं? मतलब बिना निषेचन को फल के निर्माण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का ए में हो गया अपयुग्मन, बी में हो गया असंजनन, सी में हो गया अनिषेक जनन, डी में हो गया इनमें से सभी। तो बिना निषेचन के फल को निर्माण को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। उभयलिंगी प्राणी का उदाहरण है। उभयलिंगी प्राणी है ए में हो गया सांप, बी में हो गया ए में हो गया मुर्गी, बी में हो गया सांप, सी में ए और बी दोनों, डी केचुआ। तो उभयलिंगी प्राणी, उभयलिंगी मतलब समझे नहीं। उभयलिंगी का अर्थ होता है जो जल और बाहरी दोनों रहे। तो कौन? केचुआ। क्वेश्चन नंबर 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसका परागण जल द्वारा होता है? निम्नलिखित में किसका परागण जल द्वारा होता है? तो किसका परागण होता है? ऑक्जेलिक्स का, कोमेलिना का, जोस्टेरा का, बायोला का। तो सही आंसर होगा सी। सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिका कोशिका में, जन्म कोशिका में, सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो समसूत्री विभाजन होता है कायिका कोशिका में। क्वेश्चन नंबर ए सही, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? अगुणित कोशिकाओं के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका चक्र, बी में हो गया अर्धसूत्री विभाजन, सी में समसूत्री विभाजन, डी में संयुग्मन विभाजन। तो सही आंसर होगा डी, समयुग्मनज। समयुग्मनज। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। जमील्स बनते हैं ए में हो गया हाइड्रा में, बी में हो गया स्पंज में, सी में हो गया ईस्ट में, डी में हो गया इनमें से सभी। तो जमील्स किस में बनते हैं? जमील्स स्पंज में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बी। 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। समयुग्मिक पाई जाती है। समयुग्मिक किस में पाई जाती है? ए में शैवाल में, बी में आवृतबीजी में, सी में अनावृतबीजी में, डी में इनमें से सभी में। तो समयुग्मिक पाई जाती है शैवाल में। क्वेश्चन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? जो शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। और जो शरीर के बाहर होता है, जो शरीर के बाहर निषेचन होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन कहते हैं। तो आंतरिक निषेचन किस में होता है? शरीर, इनमें किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता, मतलब शरीर के अंदर निषेचन नहीं होता है। तो राइट ए में हो गया पक्षी, बी में मेढक, सी में स्तनपायी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? आंतरिक निषेचन मेढक में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर। द्विखंडन एक प्रकार का ए में हो गया कायिका प्रवर्धन है, बी में लैंगिक जनन है, सी में लैंगिक जनन है, डी इनमें से कोई नहीं।
तो द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? मतलब निम्नांकित में कौन द्विगुणित है? पराग, ए में पराग, बी में एंड, सी में पराग और एंड दोनों, डी में इग्नल। तो 11 का राइट आंसर होगा डी। अनपरागक निम्नांकित में कौन है? अनपरागक निम्नांकित में कौन है? मतलब जो अंडा उत्पन्न करता है कौन है? सर्प है, हाँ। मगरमच्छ है, हाँ। मुर्गी है, हाँ। तो इनमें से राइट आंसर सही होगा डी। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? जल में नहीं, कमल में नहीं, सर्प में नहीं। राइट आंसर होगा सी अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 14, बिना निषेचन के फल बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए में पोलोकार्पिक नहीं, सी में मोनोकार्पिक नहीं, डी में इनमें से कोई नहीं, नहीं। तो पार्थेनोकार्पिक। राइट आंसर होगा बी। नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। राइट स्टडी मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर दें। इससे रिलेटेड वीडियो आते रहेगी।